फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश वाइज लर्निंग। आई एम प्रतिभा। अपने इस चैनल पर मैं आपको इंग्लिश के कुछ बहुत ही यूजफुल फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स, प्रोवर्ब्स जैसे कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बताऊंगी, जिसका यूज़ करके आप अपने इंग्लिश को और भी इंप्रेसिव बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पिंच पेनीज फ्रेज के बारे में। पिंच पेनीज एक इंग्लिश फ्रेज है जिसका हिंदी में मतलब होता है बहुत संभल संभल के पैसों को खर्च करना। कि जैसे बहुत सी सिचुएशन होती है, कभी कभी हमें वो होता है कि हमें कोई बड़ी चीज खरीदनी है, सपोज बड़ी गाड़ी खरीदनी है। तो हम बहुत दिन पहले से क्या होता है उसके लिए पैसे सेव करते हैं ना। तो सेव करने के लिए हम क्या क्या करते हैं कि पैसे थोड़ा संभल के खर्च करते हैं। अपने जितने भी थोड़े फालतू के जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम कट आउट कर लेते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जब आपको किसी को ये कहना हो कि मैं आजकल बहुत सँभाल के पैसे खर्च कर रही हूँ, तो वहाँ पे आप इस फ्रेज़ का यूज़ करके ऐसे बोल सकते हैं, नाउअडेज़ आई एम पिंचिंग पेनीज़, मतलब मैं पैसों को बहुत सँभाल के खर्च कर रही हूँ। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि अनविलिंगली ही सही पर हमारे ऊपर फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है, तो उस सिचुएशन में भी हमें बहुत सँभल के पैसों को खर्च करना पड़ता है। तो कोई भी सिचुएशन हो, विलिंगली, अनविलिंगली, अगर किसी भी सिचुएशन में आप जो है पैसों को बहुत सँभाल के खर्च कर रहे हैं या कोई और भी कर रहा है, तो वहाँ पे आप इस फ्रेज़ का यूज़ करके कह सकते हैं आई एम पिंचिंग पेनीज़ या फिर ही और शी इज़ पिंचिंग पेनीज़। चलिए हम थोड़ा डिटेल में इसकी मीनिंग को देख लेते हैं। टू स्पेंड एज़ लिटिल मनी एज़ पॉसिबल। चलिए हम हिंदी में इसकी मीनिंग को देख लेते हैं। सँभल कर पैसे खर्च करना। तो आप लोगों ने हिंदी और इंग्लिश दोनों में पिंच पेनीज की मीनिंग को देख लिया। अब हम देखेंगे उसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है। इसके लिए हम इसके कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे। इसका फर्स्ट एग्जांपल है, I'll have to pinch pennies if I'm going to get through school। अगर मुझे स्कूल जाना है तो मुझे संभल कर पैसे खर्च करना होगा। चलिए हम इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। इसका सेकंड एग्जांपल है, they are pinching pennies everywhere they can and often avoiding outing। वे जहां भी संभव हो पैसे संभल कर खर्च कर रहे हैं और अक्सर बाहर घूमने से बचते हैं। तो आप लोगों ने हिंदी और इंग्लिश दोनों में पिंच पेनीज फ्रेज की मीनिंग को भी समझ लिया और उसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है ये भी आप लोगों ने देख लिया। अब हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ। तो रेडी हो जाइए प्रैक्टिस सेट के लिए। आज हम कुछ फ्रेजेस की प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है, देयर इज फिल इन द ब्लैंक वाटर ऑल ओवर द फ्लोर। यहाँ पे नथिंग बट का यूज होगा या फिर कट द क्रैप का। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई एम बिजी टुमारो फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे नॉट ऑल दैट का यूज होगा या फिर सो एम आई का। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैथ इज फिल इन द ब्लैंक कॉम्प्लिकेटेड। यहाँ पे नॉट ऑल दैट का यूज होगा या फिर नथिंग बट का। नेक्स्ट सेंटेंस है, फिल इन द ब्लैंक आई हैव टू पास दिस एग्जाम। यहाँ पे नॉट ऑल दैट का यूज होगा या फिर समहाउ और द अदर का। नेक्स्ट सेंटेंस है, फिल इन द ब्लैंक व्हेन यू रीच होम। यहाँ पे ड्रॉप मी अ लाइन का यूज होगा या फिर फील लाइक का। लास्ट सेंटेंस है, आई डोंट फिल इन द ब्लैंक ईटिंग एनीथिंग। यहाँ पे फील लाइक का यूज होगा या फिर नॉट ऑल दैट का। तो प्रैक्टिस सेट के थ्रू फ्रेजेस की प्रैक्टिस भी हो गई और इस वीडियो में आप लोगों ने पिंच पेनीज फ्रेज की मीनिंग को भी समझ लिया और उसे सेंटेंस में कैसे यूज करना ये भी आप लोगों ने देख लिया। तो इंग्लिश बोलते समय इस फ्रेज का जरूर यूज कीजिए और अपनी इंग्लिश को और भी इंप्रेसिव बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।